जय हिंद साथियों। आज बात करेंगे एमसीडी का जो होने वाला चुनाव था उसको केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने आगे टालने का काम किया है। जबकि आपने देखा होगा कि 4 प्रांतों में भारी बहुमत के साथ जीत के बाद भी जो है ना कहीं इनको हार का भय सता रहा था। इस दिल्ली प्रदेश का दुर्भाग्य है, कभी ये केंद्र शासित प्रदेश बना, कब राजधानी बना, कभी ऊपर कभी नीचे, पर इसको एक ऐसी मजबूत सरकार कभी नहीं मिल पाई प्रदेश की जो अपने कानून बना सके, जो लोगों के हित की बात कर सके। क्योंकि पूर्व में भी ऐसी सरकारें रही और वर्तमान में जो सरकार है उसको भी इतना कमजोर कर दिया है कि वो अपने राज्य के हित के कानून माननीय मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। इस राज्य में जब पहली बार 1952 मार्च के दौरान चुनाव हुआ और विधानसभा का गठन किया गया, उस समय इसमें 48 विधायक चुने गए और माननीय उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव जी चुने गए। उसके बाद 1956 के अंदर जो है ना मुख्यमंत्री निहाल सिंह जी थे। उस समय जो है ना विधानसभा को 1956 में भंग करने का काम किया और तमाम अधिकार जो है ना सरकार के खत्म कर दिए गए। उसके बाद जो है ना इसको 1957 में नगर निगम के अंदर इसका बदलाव कर दिया गया। 1957 निगम के गठन को लेकर सितंबर 1966 से लेकर लगातार निगम के पास जो है ना कार्य करने का अधिकार रहा, परंतु कोई भी कानून बनाने की किसी भी तरह की कोई भी शक्तियां जो है निगम के पास नहीं थी। और निगम में बैठे हुए काउंसलर ना के बराबर खाली साफ सफाई, झाड़ू लगवा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, उसके अलावा एक भी रूल बनाने का नियम नहीं था। पूर्णतः पूरे सरकार को चलाने का और पूरी शक्तियां माननीय उपराज्यपाल जी के पास थी। राष्ट्रपति के माध्यम से दिल्ली को चलाया जा रहा था और केंद्र सरकार का पूरा अधिकार इसके ऊपर कंट्रोल था। दोस्तों, 41 साल बाद दिल्ली के लोगों का भाग्य दोबारा से उदय हुआ। 69 संविधान संशोधन में 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम के तहत विधानसभा व मंत्री परिषद का प्रस्ताव केंद्र ने पास किया गया और फिर से दिल्ली की जनता को उनका अधिकार देने का और विधायक चुनने का शक्ति जो है आम जनता को दी गई। परंतु जो शक्तियां 1956, 57, 52 के दौरान थी, 1952 से 57 तक जो है ना दिल्ली की चुनी हुई सरकार अपना कानून बना सकती थी और दिल्ली के लोगों को उनका फायदा दे सकती थी। परंतु इस सरकार के अंदर वो कानूनों में बदलाव लाया गया और यहाँ की जो चुनी हुई सरकार थी वो कानून बनाने के लिए एक कठपुतली का काम करने के उसको बनाया गया। परंतु आज फिर दोबारा भाजपा की सरकार ये चुनाव को टालकर, और मैं तो ये कहूँगा कि लोकतंत्र की हत्या करने का जो काम किया है, क्योंकि पहले ही जो है दिल्ली के सरकार जो चुनी हुई सरकार है उसके पास अधिकार नहीं है कानून बनाने का। वो विधानसभा के अंदर किसी भी प्रस्ताव को पारित करते हैं, उसको माननीय एलजी साहब के पास भेजते हैं, माननीय एलजी साहब उसको होम मिनिस्टर साहब के पास भेजते हैं, तब वहाँ से मंजूरी मिलती है तो कानून बनता है, और नहीं तो खाली वैसे तालियां पीटकर चुपचाप दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर बैठे। अगर इस तरह का एमसीडी को तोड़ के दोबारा से इसको एकजुट करने का काम और साथ ही जो एमसीडी को अन्य पावर देने का जो काम कर रही है, वो जो घोटाले में जितने 15 साल के अंदर काउंसलरों ने जो घोटाले किए हैं उसके भय से इनके वो उजागर ना हो। दूसरा, आप लोग देखते होंगे दिल्ली के अंदर एमसीडी ने अनेकों जमीन को जो है ना साहूकारों के हाथों में बेचने का काम किया है लगातार। 16 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है, 100 स्कूलों को और खत्म करने की इनकी नीति अभी आप लोगों के सामने है। घने सारे ऐसे लैंड है जिनको अभी एक
एडमिनिस्ट्रेटर बैठाकर उसके माध्यम से उसको जमीनों को, प्रॉपर्टियों को बेचने का काम करेंगे। और जितने काले कारनामे काउंसलरों ने किए उनको मिट्टी डालने का काम करेंगे, क्योंकि इनके पूरे ऑफिसों को उथल पुथल करके और आने वाले टाइम में बताया जाएगा ये फाइल मिल नहीं, ये फाइल है नहीं। तब 3 MCD होती थी, आज 1 MCD है, अब इसके पास तो वो नहीं है। तो ये सारा जो है लोगों को परेशान करने का और लोकतंत्र की हत्या करने का जो काम किया है, ये एक निंदनीय काम है। और इससे कोई भी दिल्ली के लोगों को किसी भी तरह का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है अगर इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा MCD को बजट दिया जाएगा या इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया। अगर MCD का भला करना था केंद्र सरकार ने, तो केंद्र सरकार ने एक ग्रांट देनी चाहिए थी, जो ग्रांट से MCD के अंदर जो बोझ पड़ा हुआ है, जो कर्ज है, उस कर्ज का भुगतान करना चाहिए था। आज जो इनके चुने हुए काउंसिलर जो सरकार MCD में चल रही है, वो कर्मचारियों की, टीचरों की, अध्यापकों की, अफसरों की तनख्वाहों तक खत्म खा जाते हैं। जो वो पैसा होता है, जो उस हेड का पैसा होता है, तो उसको भी आप देखते होंगे आए दिन जो ना मेरे सफाई कर्मचारी, मेरे अध्यापक जो ना हड़ताल के ऊपर बैठे रहते हैं अपनी तनख्वाहें मांगने के लिए। और उन चीज़ को जो है ना उजागर ना हो, उसके लिए जो है ना ये प्रावधान, ये संशोधन करने का जो काम किया है, ये इस संशोधन के तहत जो है इसमें कोई भला होने वाला नहीं है। और आने वाले समय में 5 स्टेटों में, राज्यों में जो चुनाव होने वाले थे, उसमें हार के डर से कहीं MCD में किसी पार्टी के माध्यम से तुम्हारा दिल्ली में सपोरा साफ हो जाए और तुम जो आने वाले 5 स्टेटों में चुनाव हुए हैं उनमें भी तुमको इसका असर पड़े। इसको देखने के लिए आने वाले लोकसभा को देखते हुए उन लोगों ने इसको आगे इसमें संशोधन करने का काम किया। साथ ही मैं ये कहूँगा, अब आने वाला समय ऐसा होगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, विधानसभा को भंग किया जाएगा और पुराना जो धरा चला 1957 से जो ना लगातार चलते चलते 1991 तक जो चला वो MCD के माध्यम से दिल्ली को और दिल्ली की जनता को चलाने का काम करेंगे ये। और यहाँ लोगों के जो अधिकार हैं उनका हनन करने का काम करेगी केंद्र सरकार। मैं इसके यही कहना चाहूँगा, इसमें जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट अफसर जो रहे हैं, उनके ऊपर मिट्टी डालने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।